माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम पीसीटी नंबर 6 सोल्व करने जा रहे हैं। पीसीटी 6 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को यह कह रखा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। बच्चों इस तरह से रिंग है, अब ये शेल या सफीर नहीं है। अगर बट ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो हमें पता है इसके ऊपर क्या होगा। ऐसे मान लेते हैं कि पूरा ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। सेंटर पे टेस्ट चार्ज रखोगे तो इस वाले पोर्शन की वजह से इधर जाना चाहेगा, उस वाले की वजह से इधर, ऊपर वाले की वजह से नीचे और नीचे वाले की वजह से ऊपर, तो नेट वो बीच में रह जाए, कहीं नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, 0। नेक्स्ट पे आते हैं, वो कह रहे हैं टू चार्जेस है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, उनके बीच में डिस्टेंस 2a है। तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, किसके प्रोपोर्शनल होगा। बच्चों इसका जो आंसर के अकॉर्डिंग एक्सियल लाइन पे पूछा गया है, और एक्सियल लाइन पे इसका फार्मूला होता है 2kp/r², और इक्वेटर लाइन पे 0 होता है पोटेंशियल। याद रखना, पोटेंशियल की बात है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है जो kp/r³ वाला होता है जो। तो पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, हमारे आंसर के अकॉर्डिंग ये होगा, अदरवाइज इक्वेटर लाइन होता तो ये 0 होता। अभी हम आंसर के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, फिर अपने से पूछा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और अपने को यह बताना है कि उसमें अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K फिल कर दिया तो नई कैपेसिटेंस कितनी बन जाएगी। सिंपल जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। और अगर मीडियम होता तो ये क्या बन जाती? अगर दो प्लेट में मीडियम डाल दो तो A एप्सिलॉन M बाय D। स्लैब नहीं डाल रहे हम, क्या डाल रहे हैं? मीडियम। तो बच्चों जब इनकी रेशियो लोगे ना, CM बाय C नोट की रेशियो जो होती है ये एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नोट बनती है, क्योंकि देखो दोनों में डायरेक्टली का रिलेशन है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये बन जाता है इसको बोलते हैं K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बताओ अब मेरे पास किसी मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस कितनी होती है? K टाइम कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। तुम्हारा आंसर आ जाएगा KC, क्योंकि फ्री स्पेस के अंदर C थी। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम पुट किया तो KC बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। दे आर सेइंग 4 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो अपने को यह बताना है कि, और वोल्टेज गिवन है, एनर्जी स्टोर्ड बताना है। तो जब भी कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं ना तो उनकी कैपेसिटेंस देखने के लिए नेट डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। 6 में 4 में 6 ऐड करें, क्या बन जाएगा? 10। तो 10 माइक्रोफैरेड तो आ गई कैपेसिटेंस। अच्छा देखो वोल्टेज कितनी दे रखी है अपने को? 60 वोल्ट। अपने से पूछा क्या है एनर्जी, इसका फार्मूला होता है हाफ CV²। तो हाफ C की जगह हम कितना पुट कर देंगे? 10, माइक्रो की जगह 10⁻⁻6। अच्छा देखो वोल्टेज 60 गिवन थी, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3600। ये कट पिट के कुछ 1800 बन जाएगा। तो 18 वाला में आंसर में दो अपने पास एक ही ऑप्शन, तो क्योंकि वो 0.108 है। आप सोल्व करोगे तो डी आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं बच्चों। वो पूछ रहे हैं रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर कितनी होगी। रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करती है बच्चों? ना लेंथ पे ना एरिया पे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये आ जाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, मतलब ये कांस्टेंट है ना। ये रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे। हाँ रेजिस्टेंस जरूर करती है, बट अभी रेजिस्टिविटी पूछा है तो ना लेंथ पे ना एरिया पे, करंट पे भी नहीं करती। ये किस पे करती है? मटेरियल और टेम्परेचर पे। हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है और टेम्परेचर के साथ भी वेरी करती है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में अपने से क्या पूछा गया है? एक 100 वोल्ट का 200 वोल्ट का बल्ब है और कनेक्टेड है 100 वोल्ट से। पावर कंज्यूम बतानी। बच्चों पहले यहां से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि पावर का फार्मूला होता है V²/R। क्योंकि बल्ब वही है तो उस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या रहेगी? वही रहेगी। तो रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। R क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास? R आ जाएगा V²/पावर। V²/पावर करोगे तो 200 दो बार लिख दूं, ये V² है। तो पावर को नीचे लिखना तो क्या मैं 100 लिख दूं, तो ये मेरे से कट जाएंगे 2 0। तो रेजिस्टेंस आ जाएगी 400 ओम। अब इसके अंदर यूज करो, अब पावर का फॉर्मूला लगाओ, P = V²/R। तो देखो बच्चों V² अपने को कितना गिवन है? अब की बार इसके अकॉर्डिंग 100 × 100 डिवाइड बाय R कितना है? ये तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। 4 की टेबल पे कट के कितना आ जाएगा? 25।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दे आर सेइंग एक हमारे पास 1 ओम रेजिस्टेंस है, 5 इक्वल पार्ट में कट किया तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस क्या बन गई 1/5। नेक्स्ट पार्ट भी कितना बन गया 1/5। ऐसे करके 5 पार्ट्स ले लिए, उनको पैरेलल में लगा दिए बच्चों। जब भी n रेजिस्टेंस पैरेलल में हो नेट रेजिस्टेंस R/n आती है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम 1/r करेंगे, मान लो हमारे पास पहली रेजिस्टेंस स्मॉल r है, दूसरी भी स्मॉल r है, तीसरी भी, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर n टाइम होता तो ये होता r इज इक्वल टू n बाय 1/r इज इक्वल टू n बाय r। उल्टा करते r क्या बनता, कैपिटल R बनता R/n। तो नेट जो रेजिस्टेंस होती है ना वो R/n होती है। तो हमारे पास 1/5 के हैं तो r को 1/5 पुट कर दिया। टोटल ऐसे कितने पीसीस दे रखे हैं अपने को, 5 पीसीस दे रखे हैं, तो 5 से और डिवाइड कर दें, कितना बन जाएगा हमारे पास 25 बन जाएगा ये। तो 1/25 आई थिंक ये होता है हमारे पास बी, हैंस बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। 8 वो कह रहे हैं एसआई यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, वेबर होती है बच्चों। जो टेस्ला होती है ये होती है यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की, ये किसकी होती है मैग्नेटिक फील्ड की। जूल एनर्जी की होती है और एम्पियर पर यूनिट टर्न होती है एच की। इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी टाइप में बोलते हैं। फिलहाल तो अपने से क्या पूछा था मैग्नेटिक फ्लक्स, तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। वो कह रहे हैं एक सर्कुलर कोयल है, क्लियर है यहां तक, 100 टर्न्स दे रखी हैं, रेडियस गिवन है, ये गिवन है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो मेरे पास क्या आता है बच्चों 100 टर्न्स है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है नंबर ऑफ टर्न्स इंटू म्यू नॉट आई अपॉन में बता दो कितना 2r। जब आप इसको पुट करोगे n है देखो बच्चों 100, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अच्छा करंट कितना गिवन है बच्चों अपने को 1, इसके डिवाइड में क्या करना है 2 और साथ में क्या करना है अपने को रेडियस जो कि 5/100 ले लूं, ये 5/100 है तो कट के कितना बन जाएगा 20। तो ये जो नीचे वाले 20 ये कहां ले जाते हैं ऊपर ले जाते हैं। अब 20 से भी ये कट के कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। अब बच्चों हमारे पास 1 2 और ये 3 जीरो थी, इसको -7 को हम इसमें 3 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 बच जाएगा। तो ये आ गया 4 पाई 4 इंटू 3.14 इंटू में क्या 10 की पावर -7। अब देखो आप 3 इंटू जो 2 है ना ये 12 होता है, तो 12 की टाइप में कोई आंसर आना चाहिए, वो ऑप्शन में दिख रहा है एक ही है, आप सोल्व करके देख लेना ए ही आंसर आएगा। नेक्स्ट अपने को आ गया एक प्रोटॉन है, वो एंटर करता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कहां एंटर करता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अपने से टाइम पीरियड पूछा है बच्चों, सो इजी क्वेश्चन। इसके जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है अपने को आर की वैल्यू याद रखनी है, आर इज इक्वल टू mv/qb। ये आपको याद है तो इससे आप वेलोसिटी निकाल पाओगे, इसी से काइनेटिक एनर्जी, इसी से टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे आएगा, टाइम पीरियड होता है 2πr बाय वेलोसिटी। आर की जगह पुट कर देते हैं, इस आर को यहां से उठाते हैं, इसकी जगह mv/ में qb पुट कर दिया, v से भी कट गया तो क्या आंसर आ गया 2πm/qb। तो 2πm/qb ऑप्शन नंबर 1 ही आ गया हमारे पास, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वो कह रहे हैं लेंस लॉ जो है वो किसका कॉन्सिक्वेंस है, लेंस लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। नेक्स्ट में कह रहे हैं कोयल की टर्न दे रखी है, एरिया दे रखा है, फ्लक्स दे रखा है। फ्लक्स कितना होगा जब कोयल नॉर्मल है, बच्चों जब कोयल नॉर्मल होती है ना, जैसे मानते हैं कि ये कोयल है रेक्टेंगुलर, ये नॉर्मल टू फील्ड है, तो एंगल कितने डिग्री माना जाता है 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल देखा जाता है एरिया वेक्टर में, एरिया वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड कोयल के तो परपेंडिकुलर है, बट एरिया और एरिया के डायरेक्शन में है, तो थीटा कितने डिग्री आ जाएगा 0 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास थीटा भी 0 डिग्री आ गया और cos 0 1 होता है। फ्लक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला है phi इज इक्वल टू BA cos थीटा, साथ में नंबर ऑफ टर्न्स भी होता है तो n लिख देता हूं, यहां पर 100 आ जाएगा। B जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है देखिए जरा 0.1 टेस्ला, 1/10। एरिया दे रखा है अपने को 2/100। तो जब हम इसको देखते हैं ये 20 चली जाएंगी, 2/10 0.2 वेबर आ जाएगा, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट में कह रहे हैं एक सोलेनोइड दे रखा है और इस सोलेनोइड की जो लेंथ है हमारे पास
इस सोलेनोइड की लेंथ अपने को दे रखी है 0.5 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखी है, एरिया भी दे रखा है, सेल्फ इंडक्टेंस बतानी है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड होता है L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल। अब ये ध्यान रखना, ये जो L है ये लेंथ है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, बट क्वेश्चन के अंदर अपने को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी हैं। तो जो L आप लो ना, इसका ये फॉर्मूला लिख लेना N बाय एल स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम ये भी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में लेंथ, साथ में A और L है, एक L से L कट जाएगा, इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे बच्चों। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, तो हम पुट करके देखते हैं वैल्यूज कितनी आती हैं। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या था? L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन कैपिटल एन स्क्वेयर डिवाइड बाय क्या बच्चों? L और साथ में क्या? एरिया। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स देखिए कितनी दे रखी है अपने को 1000। एरिया कितना दे रखा है 10 की पावर -3। लेंथ देखिए कितनी दे रखी है 0.5, मतलब कि 1/2 होता है। जब नीचे 1/2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये इसको 8 लिख दूं सीधा, मैं 8 पाई लिख दें, ठीक है। 10 की पावर को सोल्व करते हैं बच्चों। देखिए, रुको बच्चों, क्या कह रहे हैं? अच्छा, एन स्क्वेयर है क्या बच्चों? तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना 1000 थी, तो ये 2 बार आ जाएगा 1000। देखो नंबर ऑफ 1000 10 की पावर 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, तो 1 2 3 और ये पूरा 10 की पावर 6 लिख देता हूं। चलो आप करते हैं इनको सोल्व। देखिए बच्चों, तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 पाई। 8 पाई जब आप करोगे तो 8 3 24। माइट इसमें थोड़ा आंसर करेक्ट करना पड़ेगा, जो भी इसका आंसर आएगा वो लिख देता हूं मैं। 3.14 में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? ये 40 25 पॉइंट ये आ जाएगा। अब बच्चों 25 अपन अप्रोक्सीमेट सामान लेते हैं, इनटू में 10 की पावर को सोल्व करो। 10 की पावर को जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं। तो यहां देखिए, यहां 6 था, टोटल माइनस का 10 है, पावर है ना, माइनस का 10 है और प्लस का 6, तो क्या बन जाएगा 10 की पावर -4। तो आंसर आ जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर -2 हेनरी। तो इसको आंसर को करेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन बच्चों वेरी इजी क्वेश्चन है। उन्होंने कह रखा है कि प्योर कैपेसिटर के केस में हमें पता है क्या होता है, जो करंट है वो लीड करता है वोल्टेज को, कितने से? 90 डिग्री से लीड करता है बच्चों। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। वो कह रहे हैं एसी की सप्लाई 220 वोल्ट है, इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी? जब भी गिवन होती है तो आरएमएस वैल्यू गिवन होती है, ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास पीक वैल्यू देखनी है। हमारे पास पता होता है कि जो करंट या वोल्टेज है वो वी आरएमएस कह लो, आई आरएमएस, ये क्या होता है V0/√2। जब ये निकालना हो तो ये √2 को ऊपर ले जाते हैं। √2 खुद कितना होता है 1.414 इन 2 में वी आरएमएस कितना गिवन है अपने को 220। इस साइड पे क्या आ जाएगा V0, ये ऑलरेडी मुझे पता है 311 आता है, तो 311 आ जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट 16 में क्या रखा है, रेजोनेंस कंडीशन कब होती है? बच्चों हमें पता है रेजोनेंस कंडीशन कब है, जब XL इज इक्वल टू क्या हो जाता है और Z किसके इक्वल हो जाता है, R के इक्वल। क्योंकि Z का फॉर्मूला है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो अगर ये इक्वल होता है तो एक कट के 0 जाते हैं, तो Z इज इक्वल टू R ही आ जाता होता है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा R। अगले में देखते हैं बच्चों, वो कह रहे हैं आरएमएस वैल्यू करंट की दे रखी है, रजिस्टर दे रखी है, पावर बताओ। देखो बच्चों, जब भी रजिस्टर होता है तो पावर, एसी में पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ERMS IRMS cos फाई। बट रजिस्ट्री सर्किट होता है तो cos फाई 0 होता है, cos 0 1 हो गया। और इसी ईएमएफ को क्या बोलते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाता है I²R, क्योंकि इसको अपन ने IR लिख दिया, एक I पहले था। तो हमारे पास करंट दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 25, 25
इनटू में आर देखिए 10 दे रखा है, तो 250 वोट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों, वो कह रहे हैं ईएम वेव कैसी वेव है। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए ईएम वेव जो है ना वो ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। हमें पता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होते हैं, और तीन दोनों के दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब ट्रांसवर्स है, इसलिए इसका आंसर ट्रांसवर्स आएगा। टीवी के रिमोट में कौन सा होता है बच्चों, इंफ्रारेड यूज होती है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट ई नोट बाई में बी नोट इज इक्वल टू सी। हमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई नोट दे रखा है और बी नोट पूछा है, तो ये ऊपर जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास बी नोट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ई नोट बाई में सी कर दूं। चलो वैल्यू बताना जरा, ई नोट की कितनी है 3 और सी की कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8। 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर जाके माइनस का 8 बन जाएगा। तो हेंस जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। माय डियर स्टूडेंट्स इस वाली वीडियो में इतना करते हैं, नेक्स्ट पीसीटी करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।